तो चैप्टर चल रहा है सर्किल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें पहली एक्सरसाइज में तीसरा क्वेश्चन है कि ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड इज ड्रॉन इन है, यहां पे ड्रॉन इन ए सर्किल हुज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। बहुत बड़ा स्टेटमेंट बना है भाई, समझो। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा इज ड्रॉन खींची जाती है इन ए सर्किल, किसी वृत्त में, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, हुज जिसकी डिस्टेंस दूरी इज 12 सेंटीमीटर, जिसकी दूरी 12 सेंटीमीटर है। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब देखो पहली चीज तो ये जान लो, कह रहा कि एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। मैंने एक वृत्त बना दिया है, बन गया है ना। अब पूरा एग्जैक्ट गोल तो नहीं होगा शायद, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक वृत्त है और उसमें 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। चलो 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा हमने बना दी है। जीवा का नाम भी रख देते हैं, इसका नाम है ए बी। क्या नाम है? इसकी लंबाई कितनी बेटा? 10 सेंटीमीटर। बना दिया। अब कह रहा था कि जो सेंटर है सर्किल का, भाई इसका सेंटर यहां पे कहीं होगा। जब आप गोला प्रकार से बनाओगे तो जहां गोला प्रकार की नोक होगी वहां पे उसका क्या होगा? केंद्र होगा। तो कह रहा है यहां से दूरी, दूरी का मतलब बिल्कुल सीधी दूरी, और सीधी दूरी हमेशा 90 अंश पे रहती है। किस पे रहती है? 90 अंश पे। तो कह रहा है इसकी दूरी जो है केंद्र से कितनी है? कितनी है बेटा? 12 सेंटीमीटर। ये दिया है ना, 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया कि ये केंद्र था O, और इसको क्या मान लेते हैं? M मान ले। चलो ये M है। अब कह रहा है, कह क्या रहा था? कह रहा था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। जो वृत्त है उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या को ज्ञात करो। इसकी त्रिज्या एक बना देते। त्रिज्या कौन सी होती? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। तो जहां हमारा चित्र बन रहा है वहीं बनाएंगे। ये त्रिज्या होगी कि नहीं होगी बताओ? केंद्र को परिधि से मिलाया, ये परिधि है ना, ये कहीं भी खींच दोगे, यहां भी खींच दोगे तो वो भी त्रिज्या होगी, लेकिन जहां से निकलेगी हम वही खींचेंगे। अब ये त्रिज्या निकालना है तो यहीं से तो हमारी निकल के आ सकती है, क्योंकि बाकी चीजें यही दी है। तो हमने इसको इससे मिला दिया। OM जो है, OA हमारी क्या बन गई? त्रिज्या बन गई। इसी त्रिज्या को हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। माइक चल रहा। इसी त्रिज्या को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब यहां भी देखो, ये सीधी दूरी थी तो ये 90 अंश पे होगी। कितने अंश पे? इसमें फिर से कौन सी प्रमेय लग जाएगी? बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? AOM या AMO। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज AMO में। इसमें ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें कौन से प्रमेय लगाने जा रहे हैं हम? बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? बौधायन, नाम रट लो, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हैं। वेरी गुड। और इनकी प्रमेय क्या कहती है? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है किसके? लंब का स्क्वायर, और प्लस, शाबाश, याद हो गया है। अब देखो बेटा, कर्ण कौन सा है? कर्ण है OA, है ना। OA का स्क्वायर कह रहा। लंब कौन है भाई? ये है OM, इसका भी स्क्वायर कर दिया। प्लस आधार कौन है? AM। कौन है? AM। अब बेटा देखो यहां पर एक चीज और अभी करना बाकी है। जो जीवा होगी उस पर जो भी लंब होगा वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। मतलब इतना ये AM जो है वो MB के क्या है? बराबर है। जितना ये है उतना ये है। अगर ये टोटल 10 है
तो आधा ये है और आधा ये है, मतलब ये कितना आएगी 5 आएगी, 5 सेंटीमीटर। सब बस। तो जो AM है वो कितना है 5 है, और जो OM है वो कितना है 12 है, तो OA तो निकल ही आएगा। OA का स्क्वायर बराबर OM कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर होना है, स्क्वायर लगा दिया। AM कितना निकल के आया है 5, इसका भी स्क्वायर। अब OA का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, 12 पर हम 144, तो ये हो गया 144। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस लगा है दोनों जुड़ जाएंगे, तो OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जोड़ोगे तो 169, 169 हो जाएगा। 5 4 9, 4 2 6 1। लेकिन हमको तो OA चाहिए ना, OA का स्क्वायर थोड़ी चाहिए। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, इधर का जो वर्ग है उधर वर्गमूल बन जाएगा। तो चलो वर्गमूल लगा दिया भाई, 169 का इसका वर्गमूल क्या आएगा 13, 13 13 हम 169। मतलब जो ये OA है, मतलब जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी आ गई है रेडियस, त्रिज्या यानी कि रेडियस, रेडियस आ गई है कितनी 13 सेंटीमीटर। सब बस समझ में आ गया। बहुत आसान सवाल है, एक ही फार्मूले पे सब लगेंगे। ठीक।